पाठ 7 वृक्ष हैं तो हम हैं। पाठ प्रवेश। छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागृति फैलाने के लिए विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह मनाया जा रहा है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रश्न मंच का भी आयोजन किया गया है। मंच पर एक बड़ी मेज और उसके चारों तरफ 6 कुर्सियां लगी हैं। मंच पर विद्यार्थी परिषद के 4 सदस्य पर्यावरण संरक्षिका डॉक्टर स्मिता जोशी उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि श्रीमान वसंत जोगलेकर आते हैं। सब लोग मुख्य अतिथि का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में आप सबका स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री वसंत जोगलेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आयोजित प्रश्न मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। आज वृक्षारोपण समारोह के अवसर पर आयोजित प्रश्न मंच में आपका स्वागत है। आज प्रातः छात्र छात्राओं ने विद्यालय के प्रांगण में लगभग 200 वृक्ष लगाए। विशेष बात यह है कि इसका खर्च 12वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर किया है। सभागार में तालियां बजती हैं। पुनः आज के प्रश्न मंच का शीर्षक है वृक्ष है तो हम हैं। बहुत रोचक और सटीक शीर्षक है। हमें प्राणवायु पेड़ों से ही प्राप्त होती है। हम सब मिलकर विविध प्रश्नों द्वारा इस विषय से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बच्चे एक एक करके अपने प्रश्न पूछते हैं। सर, पेड़ हमें प्राणवायु कैसे देते हैं? हर समय तो हवा चलती ही नहीं। सब हंसते हैं। हवा ना भी चल रही हो तब भी पेड़ पौधे जलवायु और तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। तनुश्री, सर, पेड़ पौधे हमारी सांस द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो मनुष्य भी तो वृक्षों के लिए आवश्यक हुए ना? हाँ ठीक है। जब हम किसी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं, अपनी ही रक्षा करते हैं। वृक्ष पर्यावरण का प्रमुख अंग है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी ध्यान दें कि पेड़ पौधे सूर्य, वायुमंडल, धरती और जल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हम सभी पेड़ पौधों से ऊर्जा पाते हैं। इसका अर्थ समझ में नहीं आया सर। अर्थ साफ है। सारे प्राणी वनस्पति तथा उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो लोग मांसाहारी हैं, उनके बारे में? मांसाहारी प्राणी जिन जीव जंतुओं को खाते हैं, वे भी तो ऊर्जा इन्हीं वनस्पतियों से पाते हैं। यानी प्रकृति की रक्षा से ही भूमि बचेगी। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैम, मैंने पढ़ा था कि भूमि कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, पर पेड़ लगाने से भूमि कटाव कैसे रुकेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तुमने तेज बारिश में पेड़ों की टहनियों को और कभी-कभी पेड़ों को टूटते देखा है? हाँ मैम, कभी कभी तो पूरा का पूरा पेड़ ही टूटकर गिर जाता है। बिल्कुल सही। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं। तेज बारिश में खुद भले ही गिर जाएं, पर इससे भूमि की ऊपर वाली परत सुरक्षित बनी रहती है। और एक बात यह भी है कि पेड़ होंगे तो बारिश होगी और फसलें अच्छी होंगी। पानी की कमी नहीं होगी। पेड़ों से लाभ होने पर भी लोग पेड़ों को काटते क्यों हैं? स्वार्थ और धन के लालच में लोग पेड़ों को काटते हैं। वे पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान को अनदेखा कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि इससे धरती का तापमान बढ़ जाएगा, वर्षा नहीं होगी और वर्षा के न होने से जीव जंतु मर जाएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। सर, बीमारियों का पेड़ों से क्या संबंध है? पेड़ पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमारे लिए हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। पेड़ों के बिना ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे? ऐसे में बीमारियां बढ़ेंगी ना। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। उनसे अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। सर,
मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत उपयोगी जानकारियाँ दी। आप लोगों के साथ बातचीत में काफी आनंद आया। आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं और पर्यावरण संरक्षण के उत्तम पथ की ओर अग्रसर हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि पेड़ हमारे मित्र हैं। हमें हर अच्छे अवसर पर पेड़ लगाने चाहिए। अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने का निश्चय करें। इससे आपको किसी भी बड़े उत्सव से कहीं अधिक संतुष्टि और खुशी मिलेगी। सब छात्र खड़े होकर गाते हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। बड़ा सरल है पेड़ लगाना, पर है कठिन इनको बन पाना। रक्षा के हित कस्में खाएं, प्राण प्रण से हम इसे निभाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं।